तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त भजन रहस्यदास। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो दोस्तों जी हाँ, आपने सही पढ़ा, सही सुना। आज से हम बद्रीनाथ सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके 4 पार्ट हो गए। नंबर 1 बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास, दूसरा बद्रीनाथ के भगवान नर नारायण जी की अवतार का मुख्य कारण, इसकी पौराणिक सत्य घटना। तीसरा होगा बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा और इसकी पौराणिक सत्य घटना। और चौथा होगा बद्रीनाथ महात्म्य, यानी कि बद्रीनाथ धाम दर्शन करने का क्या महात्म्य है, क्या फल प्राप्त होता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत रहस्यमय जानकारी प्राप्त होगी जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। तो कृपया आखिर तक बने रहेंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। तो दोस्तों नर नारायण अवतार समापन होने के बाद देवता और मनुष्य भगवान विष्णु जी के पास गए। उन्होंने जहाँ पर नर नारायण जी ने तपस्या की थी उस स्थान पर पूजा करने के और जीवों का उद्धार करने के लिए उनके विग्रह मांगे। तब भगवान विष्णु जी ने वह विग्रह उन्हें उसी स्थान पर अलकनंदा नदी में ढूंढने से मिल जाएंगे ऐसा वरदान दिया। फिर बाद में मनुष्य में और देवताओं में पूजा के विषय में झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु जी ने 6 महीने देवता पूजा करेंगे और 6 महीने मनुष्य पूजा करेंगे ऐसा वरदान दिया। तो दोस्तों ये भारत का ऐसा एकमात्र मंदिर है जो मनुष्य के लिए केवल 6 महीने ही खुला रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक देवी देवता भगवान बद्रीनाथ की पूजा करते हैं और बचे हुए 6 महीने मनुष्य लोग पूजा करते हैं। इसलिए बद्रीनाथ की मूर्ति स्वयं देवताओं ने सतयुग में स्थापित की थी, यानी कि यह मंदिर सतयुग के कालखंड से सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका विवरण भी प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलता है, जिसे स्वयं वेदव्यास जी ने लिखा है। जब कलयुग में चीनी शासकों ने बद्रीनाथ पर आक्रमण किया था तब चीनी शासकों का पराभव हुआ था। तब उन्होंने इसे जाते जाते अलकनंदा नदी में फिर से फेंक दिया था। बाद में 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने ही परमार शासकों द्वारा चीनी शासकों को खदेड़ा था और इसे अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की स्मृति की खोज की थी और इसे तप्तकुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदनंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने तप्तकुंड से निकालकर रामानुजाचार्य, जो कि एक वैष्णव आचार्य थे, उनके द्वारा आज के इस वर्तमान मंदिर में इसकी स्थापना की थी। मंदिर बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण कलश छत्र चढ़ाई थी, यानी कि जो 3 कलश हमें मंदिर के घुमट पर दिखते हैं वो महारानी अहिल्याबाई होलकर इन्होंने चढ़ाए थे। धन्य है ऐसे शासक जिन्होंने हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इसका सतयुग से लेकर अभी तक कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। आज का यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद बना हुआ वर्तमान मंदिर है, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। वेदव्यास रचित स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्तिप्रदा नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में इसे योग सिद्ध आश्रम से जाना गया। द्वापर में इसी को मणिभद्र और विशाल तीर्थ के नाम से जाना गया था और आज के इस कलयुग में इसका नाम जो है बद्रीनाथ और बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यानी कि यह बद्रीनाथ मंदिर और तीर्थ क्षेत्र सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के 5,500 साल भी मिला दिए जाए तो वह होता है 48.8805 लाख साल पुराना तीर्थ क्षेत्र। मंदिर के कपाट दिवाली के भाई दूज के दिन या उसके बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास सर्दियों के दौरान बंद होते हैं। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं उस दिन एक दिए में 6 महीने के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। उसके बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर से 64 किलोमीटर दूर स्थित जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लगभग 6 महीने तक बंद रहने के बाद मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर अप्रैल मई के आसपास फिर से खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलने के दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अखंड ज्योति को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, यानी कि जो ज्योति होती है वो जो 6 महीने तक जलती रहती है और उसे देखने के लिए भारी मात्रा में भीड़ आती है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की
1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। बद्रीनाथ की इस मूर्ति की कई हिंदुओं द्वारा विष्णु 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्र यानी स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं और एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा यानी पद्मासन की मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित है। मूर्ति के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन की देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी है। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियां की भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी जो विष्णु जी की पत्नी है, गरुड़ जी नारायण जी का वाहन है और नवदुर्गा की मूर्तियां भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी नरसिंह और संत आदि शंकराचार्य, नर नारायण, वेदांत देशिक, रामानुजाचार्य और माना गांव के एक स्थानीय लोक देवता घंटाकर्ण की मूर्तियां भी शामिल हैं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हुई है। बद्रीनाथ के 12 किलोमीटर पर ही बद्रीनाथ के 12 किलोमीटर पर ही धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम है, जिसे विष्णुप्रयाग भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। मंदिर के पास में गर्म पानी के 2 कुंड हैं, जिसे नर और नारायण कुंड कहा जाता है, जिसमें भगवान नर नारायण स्नान किया करते थे, और 2 तालाब भी हैं, जिसे सूर्य कुंड और नारद कुंड कहा जाता है। भक्त मंदिर में बद्रीनाथ की मूर्ति के सामने पूजा करने के साथ साथ अलकनंदा नदी के एक कुंड में भी डुबकी लगाते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री यानी कि शक्कर आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज भी भगवान विष्णु यानी नारायण और नर अर्जुन यहाँ पर जीवों के उद्धार करने के लिए नर और नारायण हिमालय पर्वत के रूप में अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं। जो हमें मंदिर के पीछे वाले 2 पर्वत दिखाई देते हैं, उन्हें ही नर नारायण पर्वत कहा जाता है, जो तपस्या कर रहे हैं। स्थानिक मान्यता है कि जब यह 2 पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, जो कि मिल रहे हैं, भगवान नर नारायण दर्शन देना बंद कर देंगे। यानी बद्रीनाथ धाम इस संसार से आने वाले कलयुग में 4500 साल बाद मनुष्य के पाप की सीमा लांघने के कारण लुप्त हो जाएगा, और तब असली में भयावह कलयुग शुरू होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज भी मौका है, तो दर्शन लुप्त होने से पहले इस जन्म में ही भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। तो जो जाए बद्री वो कभी ना आए उधरी। तो यानी जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, वह कभी किसी माता के गर्भ में इस मर्त्य लोक में वापस नहीं आता। तो हमेशा जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। और आने वाली बद्रीनाथ सीरीज को देखना ना भूलें। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम।